Hello बच्चों, let's read the question. The question says equal volumes of two monoatomic gases A and B at same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heat Cp by Cv of the mixture will be. तो मोनोएटमिक गैस के लिए अपने को पूछा है कि जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp बाई Cv होगा वो क्या होगा. ओके, और ऑप्शन है अपने 0.83, 1.50, 3.3 और 1.67. ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. Cp एंड Cv. और तो अपन अब Cp एंड Cv देख लेते हैं. Cp क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होती है Cp. और अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो होती है कि अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी that is required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius at constant pressure. ओके, तो ये हो जाएगी Cp. और इसी तरह जो Cv होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी. और यहाँ पर जो ये आएगा कि रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, वो होती है अपनी Cv. तो इन दोनों में अपने को रिलेशन पता करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरी क्या होता है. कि जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कंट्रीब्यूट करती है कितना? 1/2 RT मोलर इंटरनल एनर्जी. ओके, 1/2 RT. और अपने को दिया हुआ है यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस. और मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो कितनी होती है? 3, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3. तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2 RT. यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 3/2 RT. ओके, और तो अगर ये 3/2 RT क्या है? इंटरनल एनर्जी है. तो जो Cv है, Cv क्या हो जाएगी यहाँ से? 3/2 R, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T. ओके, तो यहाँ से Cv ये वैल्यू है, ये Cv की वैल्यू है. ओके, फॉर 1 मोल. ओके, तो ये हो गया Cv 3/2 R. और अगर ये Cv है तो Cp और Cv में रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है. ओके, तो यहाँ से अपन Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं. Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, और ऐसे लिखना चाहें तो R प्लस 3R/2. तो यहाँ से जो Cp की वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपनी 5R/2. ओके, 5R/2 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज. तो यहाँ से अगर अपने पास Cp और Cv दोनों की वैल्यू है तो यहाँ से इनका जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं. Cp अपॉन Cv वो कितना हो जाएगा? Cp कितना है? 5R/2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3R/2. ओके, 5R/2 बाई 3R/2. तो ये कितना हो जाएगा? 5/3. R से R कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा. और 5/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.67. ओके, तो इसके लिए जो गामा होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज ये कितना आ जाएगा? 1.67. और ये दो जो मिला, ये जो इक्वल वॉल्यूम्स पे मोनो एटॉमिक गैसेज को मिला रहे हैं ए एंड बी को एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो इनका गामा है ये चेंज नहीं होगा. अगर दोनों को मिला रहे हैं तो भी ये गामा सेम रहेगा. अगर टू मोनो एटॉमिक गैसेज मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है. ओके, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए जो D है 1.67 वो हो जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.